हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनने वाली है। ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसे एक बार बनाकर 2 से 3 महीने आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये जल्दी से ख़राब नहीं होगी। जिसके लिए हमने सबसे पहले अलसी लिया है। मैंने एक बड़ी कटोरी भर के, मान लो इसको मैंने 300 से 400 ग्राम अलसी ले ली है। आप जितनी मात्रा में बनाना चाहते हो उतना ले सकते हो। और इसे अच्छे से हम भून लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें बिल्कुल भी घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही इसे भून सकते हैं। और इसे भूनने में लो फ्लेम पे कम से कम 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। जब ये इसमें क्रैकल की आवाज़ आने लग जाती है तब तक इसे अच्छे से भूनें। बहुत ही अच्छा होता है, इसमें बहुत सारा विटामिन्स होते हैं, ओमेगा 3 होता है। और ये फैटी लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें खूब सारा फाइबर होता है, तो इसलिए उसे हमने भून के अलग कर दिया। उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। अब उसी पैन में मैंने 1 कप तेल वाइट वाले और 1 कप मैंने इसमें खसखस ले लिया है। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। और इसे भी लो फ्लेम पे ही हम भूनेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं, 4-5 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि इसे हम लो फ्लेम पे भून रहे हैं। अगर हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे इसे जल्दी का कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से इसका कच्चापन रहेगा। तो इसे लो फ्लेम पे आराम से भूनें, इसका कलर भी नहीं चेंज होएगा और अंदर तक ये भून जाएगा अच्छे से। और ये बहुत ही हेल्दी होती है। खसखस जैसे कि सर में दर्द हो या फिर सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, जोड़ों में दर्द हो, तिल भी ऐसे ही बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो इन्हें भी हम इसी तरह भून के तैयार कर लेंगे। और इसे हम पीसेंगे, इसलिए हमने दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही भून लिया है। अगर आपने तिल को पीसना नहीं है तो आप तिल को अलग भून सकते हो। तो देखिए, दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया। इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी पैन में हम ये 1 कप मगज लेंगे। ये खरबूजे के बीज हैं, आपके पास हो तो ज़रूर से डालें, ये भी बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसे हमने अलग इसलिए भुना है क्योंकि इसे हम पीसेंगे नहीं, इसी तरह यूज़ करेंगे। ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये 1 मिनट में ही भुन जाते हैं, इसे ज़्यादा समय नहीं लगता। ये सभी काम हमने लो फ्लेम पे ही करना है, बिल्कुल भी फ्लेम को तेज़ नहीं करना। कम फ्लेम पे हर चीज़ का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है। तो देखिए, इसमें भी बहुत ही अच्छी क्रैकल की आवाज़ आने लग गई है। इसे हमने निकाल दिया। अब इसी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी डाल लिया है। इससे ज़्यादा घी नहीं यूज़ करेंगे अभी। तो इसमें मैंने 1 कप काजू का डाल दिया और ये भी बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं, बस हल्का सा कलर ही चेंज करना है, इससे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना। काजू बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो देखिए, 1 मिनट में ही ये भुन गए हैं। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी घी नहीं लगता, लेकिन घी में भुनेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनते हैं, इसलिए हमने इसमें घी में भुना है। तो देखिए, इसे हमने निकाल लिया। अब इसी कढ़ाई में हम घी बचा हुआ है, इसी में हमने ये अखरोट डाल लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वही ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो ड्राई फ्रूट मैंने डाला है आप भी वही डालें। अखरोट को भूनने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इसे मान लो 3 से 4 मिनट लग सकते हैं लो फ्लेम पे। और इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। अगर हम सारा ड्राई फ्रूट भून के यूज़ करते हैं तो हमारे गले के लिए या बलगम के लिए नुकसान नहीं करता। जिसको चेस्ट प्रॉब्लम होती है उनके लिए नर्स डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन अगर भून के खाते हैं तो इसे नुकसान नहीं करता। तो देखिए, अखरोट को भी हमने भून लिया है और इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने काजू को निकाला है। और इसी घी में हम बादाम को ऐड करेंगे। मैंने बादाम को भी 1 कटोरी भर के ले लिया है और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। और ये बादाम जल्दी भुन जाते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, बस इसे हल्का सा ही कलर चेंज होने तक भूनना है। इसमें भी क्रैकल की आवाज़ आती है, लेकिन हल्की सी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो देखिए, 1 मिनट तक हमने इसे भी भून लिया है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। और ये सभी काम हम करते समय कुछ और नहीं कर सकते, इसे करते करते हम मतलब इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये जल्दी से जल जाएंगी सभी चीज़ें, इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसी घी में हम ये मखाना डाल देंगे। मैंने 1 कटोरी भर के मखाना लिया है। मखाना बहुत ही अच्छा होता है, इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, फाइबर होता है। तो इसे भी हम अच्छे से भुनेंगे लो फ्लेम पे। इसमें
अगर कोई ऐसे देखिए ये काला पीस होता है, ये बिल्कुल हार्ड होता है, इसका ऊपर का छिलका होता है, इसे निकाल दें। ये पीसेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, तो इसे निकाल दें। और देखिए सभी मखानों को हम अच्छे से भून लेंगे। इसे भूनने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सिलन होती है। जब तक ये अच्छे से नहीं भूनता ये टूटेगा नहीं, तो इसे भूनना बहुत ज़रूरी है। आप इसे घी डाल के भी भून सकते हो अच्छे से, जैसे कि हम गोंद भूनते हैं वैसे भी भून सकते हो, या फिर ऐसे ही ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो। क्योंकि अगर हम घी डाल के भूनते हैं तो इसमें काफ़ी सारा घी चला जाता है, तो हमने इसे बिना घी के ही अच्छे से भून लिया है। अब देखिए ये थोड़ा सा टूटने लग गया है, तो इसी तरह हमने इसे भी भून लिया और इसे भी हम निकाल देंगे कढ़ाई से। और कढ़ाई को मैंने एक बार साफ़ कर लिया नैपकिन से। अब इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल लेंगे, जैसे कि 2 बड़े चम्मच भर के हम घी डाल देंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक ये अच्छे से गर्म नहीं होगा तब तक हम ये गोंद को नहीं भूनेंगे। नहीं तो अगर हम कच्चे घी में गोंद डाल देंगे तो गोंद हार्ड हो जाती है, बिल्कुल भी भूनती नहीं है। तो घी को अच्छे से गर्म होने के बाद हम 1 से 2 पीस डाल के देखेंगे। अगर ये अच्छे से फूल रही है गोंद तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा और गर्म करेंगे घी। घी को एक बार अच्छे से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल हाई फ्लेम पे गोंद को भूनेंगे तो ये जल्दी से इसका कलर डार्क हो जाता है। तो देखिए हमारा घी अच्छे से बन चुका है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी गोंद डाल के भून लेंगे, एक बार में ज़्यादा गोंद नहीं डालेंगे। वैसे ही थोड़ी सी हम हाथ में लेते जाएंगे और डालते जाएंगे। एक बैच में इससे ज़्यादा गोंद नहीं डालेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाती है। इससे अगर ज़्यादा डालेंगे तो बीच में कच्ची रह जाती है, बिल्कुल भी वो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती, दांत में चिपकती रहती है। गोंद को अच्छे से भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए गोंद अच्छे से फूल गई है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। जब तक ये अच्छे से नहीं फूलती तब तक इसे ऐसे ही भूनते रहना है। तो देखिए ये कितनी अच्छी पॉपकॉर्न की तरह बन के तैयार हो जाती है। तो मैंने उसको निकाल लिया। ऐसे ही हम बाकी को गोंद को भी भून लेंगे। तो एक बार सारी निकालने के बाद ही दूसरा बैच डालें। तो गोंद थोड़ी सी हम इसमें ज़्यादा डाल रहे हैं, आपने कम डालनी हो तो कम भी डाल सकते हो। लेकिन गोंद को खाने का भी बहुत ही फ़ायदा होता है, जैसे कि सर दर्द, आँखों के लिए या फिर हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो सर्दियों में तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, लेकिन अभी सर्दी थोड़ी निकल चुकी है तो फिर भी ये अभी खा सकते हैं हम इसे। तो देखिए इसे भी मैंने अच्छे से भून लिया। थोड़ी सी गोंद डालने से ये कितनी ज़्यादा फूल जाती है, कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एक बार में ही सारी गोंद आप भूनना चाहते हो तो उसके लिए आपको घी ज़्यादा डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़े से घी में सारी गोंद को भून लिया है, 2 चम्मच घी में ही। अब इसमें थोड़ा सा घी बचा है, जैसे कि आधा चम्मच ही। इसी में मैंने एक बड़ी कटोरी भर के आटे की डाल ली है। आटे को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से ब्राउन कलर का नहीं हो जाता, मतलब कि इसमें अच्छी सी महक नहीं आने लग जाती। और इसे हम लो फ्लेम पे इसी तरह भूनते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। बीच में 1 से आधा मिनट हम इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमने भूनना है। इसे भूनने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है, बिल्कुल अच्छे से ये भुन गया है। आटा अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें हम इस बड़ी सी परात में डाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस गोंद को डालेंगे। गोंद को आप मिक्सी के जार में डाल के भी पीस सकते हो, या फिर इस तरह आप पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हो, या फिर कोई कटोरी या ग्लास ले लें उससे भी आप मैश कर सकते हो। अगर गोंद अच्छे से फुली हो तो ये अच्छे से ऐसे मैश हो जाती है। अगर बीच में कोई भी दाना हार्ड होगा तो वो नहीं मैश होगा, तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। इस तरह हम सारी गोंद को देखिए अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें घी ज़्यादा होता है, इसलिए मिक्सी के जार में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा घी घी फील होता है और इसमें ही चिपक जाती है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हमने सबसे पहले खसखस और तिल को डाल दिया है, इसे भी हम पीस लेंगे। तो ये बहुत जल्दी पीस जाते हैं, 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। तो देखिए इसे हमने अच्छे से पीस लिया है। आप इन चीज़ों को दरदरा पीस के भी डाल सकते हो। अब इसी जार में हमने ये मखाने को डाल लिया है। मखाना भी हम अच्छे से पीस लेंगे, इसका बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह कर लेंगे। तो देखिए मखाने को भी पीस लिया है और इन सभी चीज़ों को हम अलग निकालते जा रहे हैं।
अगर मखाना अच्छे से भुना होगा तो ये अच्छे से पाउडर बन के तैयार हो जाता है। अब ये बादाम ले लेंगे, बादाम को भी इसी मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। आप इन सभी चीज़ों को, जैसे कि ड्राई फ्रूट को आप नाइफ़ से कट भी कर सकते हो, लेकिन मैं इन सभी चीज़ों को पीस के ही डाल रही हूँ। तो अब इसी मिक्सी के जार में हम काजू को भी डाल के पीस लेंगे। अगर इन सभी चीज़ों को हम पीस के डालते हैं, जैसे कि घर में बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं, उनके दांत काम नहीं करते, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होता है, वो आराम से खा सकते हैं। और देखिए इसी मिक्सी के जार में डाल के हम ये अखरोट को भी पीस लेंगे। अखरोट में घी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा घी निकल आता है अगर हम बारीक पीसते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा गीला गीला सा हो गया है, लेकिन सभी मिक्सचर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बाद में। अब ये अलसी ले लेंगे, अलसी को भी हम इसी मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। सभी चीज़ों को पीस कर डालने से हमारे बच्चे जो चीज़ नहीं खाते वो भी खा लेते हैं, नहीं तो अगर उनको कोई चीज़ दिखती रहती है तो वो नहीं खाएंगे। तो देखिए अलसी को भी हमने पीस लिया है, इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। अब इस परात में हम सभी चीज़ें डाल देंगे, जैसे कि तिल और खसखस को डाल दिया। उसके बाद हमने मखाना भुना था, पिसा था, उसे भी डाल दिया। काजू, बादाम, अखरोट और साथ में ही हम अलसी भी डाल देंगे। और इसी के साथ जो हमने मगज रखे थे उसे हमने नहीं पीसा, उसे हम इसी तरह ऐड करेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा सा देखने में लगेगा और ये खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अब जो आटे को भून के रखा था उसे भी डाल दिया इसी में। इसके साथ हमने 1 बड़ा चम्मच भर के काली मिर्ची का पाउडर डाला है। फ्रेश मिर्ची को आप पीस सकते हो। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच भर के सौंठ पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच ही इसमें इलायची पाउडर डाल दिया। इन सभी चीज़ों को आप इसमें इतने सारे मिक्सचर में डालोगे तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा टेस्ट का, लेकिन बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है इन चीज़ों का। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप इतना काम करके रख भी सकते हो, बाकी का काम आप कुछ देर बाद कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है तो एकदम से हम थक भी सकते हैं। इसे बनाने में समय लगता है तो आप अपने बच्चों की हेल्प भी ले सकते हो, या घर में कोई और हो तो उसकी हेल्प ले सकते हो। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी भर के पानी का डाल दिया और इसमें जितना हमारा मिक्सचर है उससे आधा हमने गुड़ डाल दिया, जैसे कि आधा केजी मैंने गुड़ डाल दिया। आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी या फिर बूरा भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ को हम मेल्ट करके डाल लेंगे, जिससे हमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके लड्डू आराम से बन जाएंगे। इसे अच्छे से मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है क्योंकि ये ज़्यादा बड़े पीस नहीं थे, छोटे पीस थे और 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो अभी इसे हम थोड़ी देर के बाद पकाएंगे, क्योंकि इसमें गुड़ में काफ़ी सारी अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसे हम एक बार छान लेंगे। छानने के बाद हम दोबारा से इसी कढ़ाई को साफ़ करके इसी में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसकी चाशनी बनानी है। अगर हम इसी तरह लड्डू में डाल देंगे तो लड्डू जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि गुड़ में काफ़ी सारा पानी है। तो देखिए छन्नी में काफ़ी सारी इसमें अशुद्धि है वो निकल गई है। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। तो इसे लो फ्लेम पे आप छोड़ के आप अपना काम भी कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही किया था, इसे पकते रहने दिया। जैसे कि 8 से 10 मिनट लग गए इसमें पकने में। अब इसे एक बार चेक कर लेंगे। ऐसे किसी भी उंगल के ऊपर आप ऐसे लगा के चेक कर लें। देखिए एक तार की चाशनी बन चुकी है। इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर हम इसे और ज़्यादा पकाएंगे तो हमारे लड्डू हार्ड हो सकते हैं। अब इस चाशनी को हमें ये पूरे मिक्सचर में डाल देंगे। मैंने इस मिक्सचर को बड़ी सी परात में डाल दिया है, क्योंकि उसमें ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसमें आराम से मिक्स हो जाएगा। पूरी ही चाशनी हमने इसमें डाल दी है। अभी ये बहुत गर्म है तो आप ऐसे किसी भी कड़छी या स्पैटला से अच्छे से मिक्स कर लें। गुड़ डालने से ये और भी हेल्दी बन के तैयार होते हैं, क्योंकि गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है खाने के लिए, और ये सर्दी में गर्माहट भी देता है।
तो इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने स्पैटुला से अच्छे से मिक्स किया है, लेकिन इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे, स्पैटुला से ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो हम इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथों से। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार आप चेक भी कर सकते हो, अगर मीठा कम लगे तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी डाल सकते हो, या फिर आप इसमें खजूर भी डाल सकते हो पीस के, उसके बीज निकाल के उसे पीस के डाल दें, उससे भी मीठा ठीक हो जाएगा। लेकिन आजकल सभी लोग मीठा कम ही खाने लगे हैं, तो इसे थोड़ा कम ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए इसके लड्डू बहुत ही आराम से बन रहे हैं। गुड़ डालने के बाद इसमें घी ज़्यादा नहीं डालना पड़ता, तो इससे आराम से लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इसी तरह हम इसके लड्डू बना लेंगे। और ये ठंडा होने के बाद भी ऐसे ही नरम लड्डू रहते हैं, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होते। तो देखिए सभी लड्डू मैंने बना के तैयार कर लिए, और ये देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में इतना सामान का इतना ड्राई फ्रूट कहाँ डालते हैं। घर में बनाते हैं तो ये ज़्यादा हेल्दी बन के तैयार होते हैं। अब देखिए आपको तोड़ के दिखाते हैं कितना अच्छा ये सॉफ्ट से लड्डू बन के तैयार हुए हैं। इस लड्डू को आप सुबह या शाम को एक लड्डू दूध के साथ खा लें तो सारी आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और बच्चों अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है, दिमाग को तेज करता है। तो इसी तरह आप भी ये टेस्टी से लड्डू बनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू।